तो आधुनिकीकरण जो है, मॉडर्नाइजेशन, मतलब अभी हर चीज नई नई बनती नया। जा रही है। नई नई सुधार होते जा रहे हैं, नई नई बनती जा रही है टेक्नोलॉजी या तंत्र ज्ञान जो है, आधुनिक तंत्र ज्ञान, वो इतना आनंद से एक जगह पर बैठेंगे तो थोड़ा है। हाँ, हाँ, एक जगह पर बैठिए। हम्म। तो आधुनिकीकरण में हर चीज नई नई होती है, डेवलपमेंट होती है, विकास होता है। क्योंकि अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, उसके कारण, तंत्र ज्ञान के कारण आधुनिकीकरण बहुत बहुत तेजी से होता है। अभी हम जो अभी यूट्यूब पर, जूम पर अभी मीटिंग ले रहे हैं, ये आधुनिकीकरण का ही एक परिणाम है। मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल पर जूम, और जूम में मीटिंग, मीटिंग में भी अलग अलग तरीके के सुधार होते रहते हैं। अभी हमारी जो मीटिंग है वो एक, जूम हमें फ्री देता है 40 मिनट के लिए, लेकिन इसको उन्होंने और ज़्यादा विस्तारित कर कर दिया है जूम ने भी। इसका अगर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए पेड जूम लेना पड़ता है। तो मतलब आधुनिकीकरण में कोई सीमा नहीं है। नया 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 हर रोज नया नया आता है, और हमारे लिए नया नया विषय बनता है। हमारे लिए नया नया विषय बनता है रोज, कभी कभी नए नए विचार भी मन में आते हैं। इसके कारण नया विचार मन में आता है। जैसे हमारी मोबाइल की कंपनियां, या हमारे जो रिचार्जिंग का या डाटा का जो है, वो भी अलग अलग तरीके का है। कभी 1 GB मिलता है, कभी 1.5 GB का, दो 2 GB का, और अनलिमिटेड, ऐसा जो डाटा मिलता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको इस्तेमाल करें, और ज़्यादा से बराबर। ज़्यादा जानकारी हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब देखें, ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एंगेज रहे ज़्यादा से। तो ये जो आधुनिकीकरण जो है वो एंगेज रखता है। आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन जो है, वो एंगेज रखता है। और एंगेज रखने का मतलब क्या है? एंगेज रखने का मतलब यह है कि हमारा माइंड हमेशा उन विषयों में रहता है। और जितना माइंड ज्यादा विषयों में रहता है, उतना कभी कभी अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाता है। पण सती होने से नहीं होता। तो सती का अभ्यास जब करेंगे तब कनेक्टेड रहेंगे। अगर सती हाँ का वही। अभ्यास नहीं करेंगे, अभी अभी भी देखिए, अभी अभी आपने कह दिया कि सती होने से नहीं करे, नहीं डिस्टर्ब होंगे, लेकिन अभी इस वक्त काया के साथ जुड़े हुए हैं क्या? कनेक्ट है। 100%। सावधान है। 100% 100%। टॉप टू बॉटम जुड़े हुए 100% हैं क्या? टू बॉटम। अगर जुड़े हुए हैं तो आपका बात करने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, आपका देखने का तरीका, हर तरीका बदल जाता है। क्योंकि सती का जो परिणाम है, जागृति का परिणाम है, हमारी सोच पर पड़ता है, हमारी वाणी पर पड़ता है, हमारी कायिक ये कृति पर पड़ता है। मतलब हमारा बैठना, उठना, चलना, बोलना, तो वो हम महसूस करते हैं। उससे सती का एक परिणाम ये होता है कि हमारा जो
हमारे मन का जो भटकने का, चित्त के भटकने का, विचलित होने का जो एक स्वभाव है, वो परमानेंट नहीं है। स्वभाव कभी परमानेंट नहीं होता। लेकिन एक जो उसका भाव है, एक जो उसका आदत है, चित्त की, मन की आदत है। और चित्त मन की आदत है, इसलिए हमारे बोलने की भी आदत बनती है, हमारे शरीर की भी आदत बनती है। तो कायिक, वाचिक, मानसिक रूप से हम हमेशा सती जागृति न होने के कारण विचलित होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, समाधि टूट जाती है। तो सती क्या करती है? सती के बाद समाधि आती है। अष्टांग मार्ग में जैसे सती के बाद समाधि आती है, और हमारे अभी सप्तबोध्यांग में सती का परिणाम समाधि कहा है। तो वैसे समाधि, समाधि उद्देश्य है और सती साधन है। जागृति, सती, आत्मभान, ये समाधि का साधन है। तो समाधि मतलब बिखराव जो है, चित्त, मन, काया और हमारी वाणी और वेदनाएं, मतलब कायिक, वाचिक, मानसिक रूप से जो हम, हमारा जीवन बिखरा हुआ रहता है, अनेक विषयों में रहता है। तो अभी आधुनिकीकरण की जो हम बात कर रहे हैं, वो उसके कारण बिखराव बहुत बढ़ गया है। हम्म। लेकिन आधुनिकीकरण के कारण बिखराव हो गया है, ऐसा भी नहीं। हमारा अपने आप से संपर्क जितना टूटा हुआ रहता है, मतलब जब तक, मतलब जब सती में नहीं रहते, आत्मभान में नहीं रहते, वो साधना नहीं करते, तो बिखराव बढ़ता है। और साधना करेंगे तो बिखराव कम होता है, मतलब मन समाधि में आता है। ये इतना सरल टेक्निक है एक, बुद्ध बुद्ध ने जो दुनिया को बता दिया है। जितना हमारे मन का, चित्त का बिखराव है, उसका मतलब ये है कि हम अपने आप से कनेक्टेड नहीं हैं, हम सती में नहीं हैं, हम जागरूक नहीं हैं, हम क्या बोल रहे हैं, बोलने में बोलना नहीं है, सोचने में सोचना नहीं है, काया में काया महसूस नहीं हो रही है, मतलब काया की कृति महसूस नहीं हो रही है, चित्त में चित्त नहीं है, वेदनाओं में वेदनाएं नहीं है, विचारों में विचार नहीं। इस तरह की जो भाषा है, वो आनापान सती सुत्त में। तो ये जो सती और जागृति की साधना है, वो हमें काया में जो काया है वो दिखाती है। मतलब काया की जो एक्टिविटीज है, काया के जो अनेक क्रियाएं जो चल रही है, उसमें एक क्रिया आनापान सती की है। अभी ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो जुड़ जाने के लिए अच्छा रास्ता है। इसलिए आनापान का बार बार नाम लेना पड़ता है। क्योंकि अगर हम कहेंगे चलो हार्ट, जो हमारा हृदय है, और हृदय का जो पंपिंग है, और हृदय की जो धक धक है, और हृदय का जो रक्ताभिसरण है, सर्कुलेशन जो है टॉप टू बॉटम, उसको देख के सती का अभ्यास करेंगे तो वो भी हो सकता है। लेकिन वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि जितनी अंदर की बात है, उतनी वो कठिन होती है देखना। आनापान थोड़ा, सांस का विषय थोड़ा आसान है। सती के लिए, जागृति के लिए सांस का विषय आनापान सती, ये कायानुसति से आसान है। और कायानुसति वेदनानुसति से आसान है। और वेदनानुसति चित्तानुसति से आसान है। और चित्तानुसति
धम्मानुसति यानी विचार प्रक्रिया, मतलब धम्मानुसति से आसान है चित्तानुसति। चित्त यानी इमोशंस है, हमारी भावनाएं हैं। और धम्मानुसति यानी मनोधम्मानुसति यानी विचार प्रक्रिया है जो ब्रेन में चलती है। तो एक एक स्टेप जो है, एक एक पारी जो है, वो कठिन 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 और कठिन बनती जाती है। तो सांस से ज्यादा कठिन काया में उतरना, काया से ज्यादा कठिन वेदनाओं में उतरना, वेदनाओं से ज्यादा कठिन चित्त में उतरना, चित्त से ज्यादा कठिन विचार प्रक्रिया में उतरना, और विचार प्रक्रिया में उतरेंगे तो देखने में देखना होता है, सुनने में सुनना होता है, चखने में चखना होता है, गंध में गंध, मतलब इंद्रियां जो हमें पूरे दुनिया से जोड़ देती है, बाहर जोड़ देती है। तो इंद्रियों में सती होना ये और डिफिकल्ट है। इंद्रियों के प्रवाह में ये पूरी काया बह जाती है जैसे। इसलिए मन में कुछ देखने का विचार आया कि वो देखने के लिए पूरी काया दौड़ती है जैसे। मन में कुछ खाने का विचार आया तो वो खाने के लिए पूरी काया काम करती है। मन में काम वासना आ गई कि पूरी काया काम वासना की तृप्ति के लिए भागती है, दौड़ती है, सक्रिय हो जाती है। किसी के बारे में अगर मन में द्वेष है तो उस द्वेष के मुताबिक बोलने के लिए और कृति करने के लिए पूरी काया सक्रिय हो जाती है, बोलती है, मारती है, काटती है, खून कर सकती है। तो ये जो फोर्स है, फोर्स, डिजायर्स का जो फोर्स है, इच्छाओं का जो फोर्स है, चित्त का जो फोर्स है, मनोधम्म का जो फोर्स है, इंद्रियों का जो फोर्स है, वो बाढ़ की तरह है। तो बाढ़ आने से जैसे सब कुछ बह जाता है, बहता है ना। अभी इस वर्षा 26 जुलाई का जो है, कौन सा साल था वो साल मैं भूल गया। 26 जुलाई जब वो बहुत बहुत पानी आ गया था मुंबई में, मुंबई बहने लगी। 26 जुलाई 2000, पता नहीं, अभी सारी याद नहीं। लेकिन वहां देखिए, अब आज सुबह मुझे याद आ गया, कुछ हम अपने रिश्तेदार भी वहां थे। तो आधा आधे आधे घर या पूरे घर डूब गए थे उनके उस पानी में, मुंबई में। तो वैसे ये इच्छाएं तृष्णाएं जो है, तो पूरी काया उसमें डूब जाती है जैसे। ऐसा है, सुनामी की तरह है। इच्छाएं तृष्णाएं, इच्छाएं तृष्णाएं जो है, आकांक्षाएं जो है, चित्त जो है, और उसके कारण विचार प्रक्रिया सुनामी की तरह काम करती है। सुनामी जैसे सब कुछ बहा के ले जाती है। सुनामी या सुनामी का परिणाम अगर देखना है तो आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। केवल सुनामी टाइप करो और देखो वहां पर क्या 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 दिखाते हैं। सब कुछ बहा के ले जाता है। तो ये इच्छाओं का तृष्णाओं का जो, तृष्णाओं की जो बाढ़ है, सुनामी है, पूरे अस्तित्व को बहा के ले जाती है। और उसका परिणाम फिर होता है, जो प्रवाह में बहता है उसका भविष्य वो प्रवाह तय करता है। जो प्रवाह में बहता है उसका भविष्य वो प्रवाह तय तय करता है। और जो सती में है, जागृति में है, वो प्रवाह के साथ होते हुए भी तैरता है।
प्रवाह में बह जाना अलग बात है, प्रवाह में तैरना श्रोतापन्न। प्रवाह में उतर के तैरना और अपने आप को बचाते बचाते पैल तीर, जहाँ सुनामी नहीं है वहां तक पहुंचने की साधना है। ऐल तीर से पैल तीर, इधर से उधर, दुख से दुख मुक्ति की ओर, यातनाओं से निब्बाण की ओर। इस तरह का ये काम है, और ये काम सती जागृति करती है, इसलिए इसको इतना महत्व है। और इस सती जागृति का जो विषय है वो वर्तमान से संबंधित है। वर्तमान यानी भूतकाल भी है उसमें, जिसका अस्तित्व नहीं है लेकिन उसके परिणाम है। भूतकाल का अस्तित्व नहीं है लेकिन उसका परिणाम वर्तमान पर है, मतलब अभी, अभी वर्तमान जीवन पर है। जैसे कि हमारे पुराने दिन हैं, पुरानी तकलीफें हैं, पुरानी समाज व्यवस्था है, हमारा पुराना स्वभाव है, पुराना रहन सहन है, हमें जो शिक्षा मिली है, जिससे हमारा मन संस्कारित हो गया है, वो सारा जो पुराना है उससे हम बने हैं। लेकिन जो बना बनाया है उसी को अगर पकड़ के रहेंगे तो फिर परिणाम तय है। संस्कारों के पकड़ में रहेंगे, संस्कारों की जकड़ में रहेंगे, संस्कारों की सुनामी में रहेंगे, संस्कारों की बाढ़ में रहेंगे, तो फिर परिणाम तय है। लेकिन सती जागृति जो है वो हमें बहने नहीं देती। जैसे मराठी में गटांगड़ा खाने बोलते, गटांगड़ा, हम संस्कारों में गटांगड़ा खाते हैं। अभी हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं मुझे। आ, कोई है क्या राजेश सर को? मझधार में घूमती है, ऐसा कह सकते हैं आप। हाँ मतलब पानी मंझधार। हाँ, आदमी पानी में, आदमी का पानी में डूब जाना, उसे क्या कहते हैं? राजेश सर क्या बता सकते हैं क्या आप? इसके लिए क्या शब्द है राजेश सर? मंझधार में अटकना, ऐसा बोलो। नहीं, गटांगड़ा खाने उसको। राजेश सर, पानी में जब आदमी डूबता है तो आपका माइक माइक ऑन कीजिए, माइक माइक। एक तो होता है कि व्यक्ति पानी में डूब रहा है लेकिन वो मर नहीं रहा। हाँ तो क्या ना करता है जीने में वो? ना मरने में, तो उसको मझधार बोलते हैं। मझधार? मझधार में, बीच में। तो मझधार तो भौरा है ना, भौरा नहीं? हाँ। मझधार यानी नहीं नहीं, प्रवाह। ऐसा नहीं है। म- हाँ, क्योंकि डूबता पानी हुआ। गहरा होता है। हाँ, मुझे मुझे ये हाँ, शब्द लेकिन चाहिए। तैरना नहीं म- आता। हाँ, वो तैरना नहीं आता, वो डूबता है, और डूबते वक्त जो जो छटपटाता है, हाँ, उसी में, उसी पानी में, वो क्या कहता है, गटांगड़ा खाने, गटांगड़ा मतलब मराठी में जो उसे डुबकियां पानी, लगाता है। हाँ डुबकिया डूबता है वो, और हाँ, जानबूझकर नहीं डुबकियां डूबता, लगाता है वो ऐसे पानी लोग। उसको डुबाता है, पानी उसको खींचता है, वो भौरा उसको खींचता है, वो मझधार उसको खींचती है। तो वैसे ये इच्छाओं का, आशाओं का, तृष्णाओं का जो ये मझधार है, ये जो प्रवाह है, ये इस पूरी काया को, इस पूरी अस्तित्व को जैसे खींचता है, तो वो पानी में गटांगड़ा खाता है, सुनामी में। तो
सती जागृति का महत्व से ज्यादा समझ में आए, इसलिए अलग अलग तरीके के उदाहरण लेके हम बात कर रहे हैं। आनंद सर, आप इधर है या उधर है? हाँ, इधर ही, यहीं पर रहिए। आप सब लोग आपको देख रहे हैं कि आप हमारे साथ है या तो ये अभी ये मीटिंग जो है, मीटिंग में जैसे मीटिंग ही चलती है तो उसको ये करें। हाँ, क्योंकि आपका स्क्रीन चल रहा है, क्या है तो वीडियो चल रहा है, तो हम्म, हम अभी इतने तैयार नहीं है, हम बह जाते हैं इंद्रियों के विषय में, बह जाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, ये कोई आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मीटिंग के साथ रहिए। मीटिंग चल रही है यहाँ पर। हाँ, तो चलो, अभी आज का विषय क्या रहा? तृष्णाओं की सुनामी, इच्छाओं की सुनामी, इंद्रियों की सुनामी, विषयों की सुनामी। आधुनिकीकरण में, आज मॉडर्नाइजेशन में, आधुनिकीकरण में ये जो सुनामी है, ये जो बाढ़ है, ये जो प्रवाह है, क्योंकि ये आधुनिकीकरण में इंद्रियां, आपकी आंखें जकड़ के रख आंखों को जकड़ के रखता है आधुनिकीकरण, कानों को आवाज, आवाज है। अभी जैसे जैसे अभी देखो, त्योहार आते हैं तो इतना शोर शराबा, इतनी आवाजें होती है कि साधारण आदमी जो है उसमें कुछ उसको सोचता नहीं। सर, और कल का इतनी, विषय में हाइब्रिडाइजेशन का जो विषय हुआ था, हाँ, उसके बारे हाइब्रिडाइज, में और आगे। हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाँ, जैसे कि भाई सती में अपन है, तो दुखों का भी हाइब्रिडाइजेशन हो गया है क्या, हो रहा है क्या? दुखों जैसे का, देखिए, मोबाइल आज के विषय में मोबाइल की बात हुई कि आत्म केंद्रीय होना एक विषय बोला जाता है कि जब से मोबाइल आया है तो आपस में बातचीत बंद हो चुकी है। आप आपस में समन्वय जो होता है, एक दूसरे के लिए वक्त देना है, वो बंद हो गया है। उसका ये दुष्परिणाम है क्या? हाँ, वो उसका दुष्परिणाम भी है। यहाँ आत्म केंद्रित भी होता है, और वो आत्म केंद्रित भी नहीं कह सकते, वो उस इंद्रियों के विषय के, स्वकेंद्रित। हाँ, स्वकेंद्रित भी नहीं है वो विषयों में बह रहा है, मोबाइल के विषयों में बह रहा है, ये टीवी के विषयों में बह रहा है, क्योंकि उतनी जानकारी, उतना एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, इंफॉर्मेशन, जानकारी इतनी मिलती है उन इंद्रियों को, सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, और उसके मुताबिक अगर वो करते हैं, जैसे कि अभी कोई कोई देखो, अभी यूट्यूब पर कुछ पदार्थ बनाने के अलग अलग तरीके सिखाए जाते हैं, तो घर में वो बनता है कभी कभी, या ऐसा पदार्थ कहाँ बना है वो खोजने में लगता है। तो वहाँ मतलब सारा शरीर जो है उस विषय में बह जाता है, डूब जाता है, मझधार में जाता है। क्या, अभी मुझे कुछ मराठी शब्द, गटांगड़ा खाता है उसमें, वो उलझ जाता है, डूब जाता है। और जितना अपना भान कम रहता है, अपनी सती कम रहती है, उतना ज्यादा वो बहता जाता है। जैसे अभी वो 26 नवंबर का, मैं जो 26 जुलाई का मैंने जो उल्लेख किया, वहाँ ऐसा हो गया कि समुद्र का पानी शहर में घुस गया था। मुंबई शहर में समुद्र का पानी सुनामी के कारण शहर में घुस गया था। और शहर का, मुंबई शहर जिन्होंने देखा होगा, वो पुरानी मुंबई जो है, वो छोटे छोटे टापू, क्या कहते हैं, बेट, आइलैंड थे, छोटे छोटे आइलैंड थे। आइलैंड को क्या कहते हैं? आ, टापू ही कहते हैं सर, हिंदी में टापू टापू ही। कहते हैं, मराठी में हिंदी शब्द है क्या टापू, सर राजेश? यस। हाँ, तो मुंबई मतलब छोटे छोटे टापू।
जैसे अभी कुर्ला एक टापू है, ठाना एक टापू था, और आज उसके खाड़िया खाड़िया रे खाड़िया ने छोटा छोटा जलाशय जलाशय के बीच वो इलाका था वो। तो ऐसे छोटे छोटे टापू थे, लेकिन अभी मुंबई जो बन गई है पूरी महानगरी और उनकी कई सारे उपनगर, वो ये जो खाड़ियां हैं, ये जो पानी का जलाशय था, वो उसको उसमें मिट्टी डाल डाल के उसको एक लेवल कर दिया, उसको एक जैसा बना दिया। तो मतलब समुंदर का जो समुंदर के पानी आने की जो जगह थी उसको बंद कर दिया है, और वहां वहां शहर खड़े कर दिए हैं। तो अभी जब समुंदर में सुनामी आएगी, पानी आएगा, तो पानी कहाँ जाएगा फिर? तो वो शहर में घुसता है, और शहर को जैसे तटबंदी लगाई है, वॉल लगाए हैं, तो कभी कभी वो वॉल तोड़कर वो पानी आता है। तो अभी जो देखिए, वो मुंबई का जो फेमस ताजमहल होटल है, वो कुछ डूब गया था उसमें, सुनामी 26, समुन्द्र के किनारे, क्योंकि वहां बहुत तटबंदी लगाई है, वॉल लगाए हैं, दीवारें खड़ी कर दी है, समुद्र समुद्र को रोकने के लिए, समुद्र के लहरों को रोकने के लिए वहां तटबंदी लगाई है, दीवारें खड़ी की है। और दीवार के साइड में वो बड़े बड़े होटल और घर है, वो सब सुनामी के पानी में वो जो दीवारें है वो पार करके वो पानी उन होटलों में, घरों में और सब शहर में घुस गया था। तो कुछ लोग बह गए, प्रॉपर्टी बह गई, कई लोग मर गए। तो जो लोग उसके शिकार हो गए, वो उसको याद करके कांपते हैं, क्योंकि आंखों के सामने वो हो गया कुछ। जैसा भी ये अपने कोरोना का पीरियड, कोरोना का भी जिन लोगों के रिश्तेदार उसमें चिपके हैं नजदीक के, उनको कोरोना की याद आते आते ही थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत छटपटाते हैं, तकलीफ होती है इसके। तो ऐसा है। तो परिस्थिति में जीवन कभी कभी डूब जाता है, संस्कारों में डूब जाता है, यादों में डूब जाता है, इच्छाओं में डूब जाता है, तृष्णाओं में डूब जाता है। तो ये जानकर, इस जीवन का बोध रखकर, उन तकलीफों से बाहर आना संभव है। विमुक्ति, दुख मुक्ति जो है, वो सती जागृति, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। वैसी सामाजिक परिस्थिति है, छुआछूत का मुद्दा है। अभी बहुत सारे लोग पुराने हमारे बुजुर्ग थे जो छुआछूत से बाधित थे, वो भी बहुत तकलीफ देने वाली बात है, सामाजिक बात है। वो जल्दी भूलते नहीं, इसलिए हम लोगों में बहुत द्वेष रहता है उसको। जो निचले सो कॉल्ड तथाकथित जो निचले स्तर के लोग होते हैं, जिन्हें हम दलित कहते हैं, पददलित कहते हैं, वो बहुत, उनमें बहुत द्वेष होता है, क्योंकि वो दबे हैं, कुचले हुए हैं सामाजिक व्यवस्था में। लेकिन अभी उससे बाहर आने के लिए बाबा साहब ने ये बुद्ध धम्म का रास्ता दिखाया है। तो उसमें बह जाने के बजाय, उसमें डूब जाने के बजाय, अपने आप को बाहर निकाल निकाल के उद्धार, आत्मोद्धार करना चाहिए।